एक छोटा सा शहर है कालगढ़। यहाँ की सड़कें रात को खाली हो जाती हैं। बस एक पुराना बस अड्डा है जहाँ से आखिरी बस शाम 6 बजे निकलती है। उस रात 4 दोस्त रवि, नेहा, विक्की और शालिनी बस मिस कर चुके थे। बैग में कैमरा था, जेब में पैसे थे और दिल में पहाड़ों की तस्वीरें खींचने का जुनून था। बस अड्डे पर एक बूढ़ा गार्ड बैठा था। उसने उन्हें चेतावनी दी, रात को अकेले मत जाओ। अरे चाचा, हम 4 हैं, डर किस बात का। चारों ने हंसकर टाल दिया और सड़क पर चल पड़े। घना जंगल था, ऊपर चांद की मध्यम रोशनी थी, नीचे खाई का काला मोह था। हर कदम पर पत्तियां चरमराती थी। रवि ने टॉर्च जलाई। 10 मिनट बाद दूर से हल्की हंसी सुनाई दी। वो एक औरत की हंसी थी। रवि रुका, फिर वही हंसी अब और पास से आ रही थी। टॉर्च घुमाई तो कोई नहीं था। शायद कोई जानवर है। सड़क किनारे एक पुराना पत्थर मिला। उस पर ताजे अक्षरों में लिखा था, अकेले मत चलो। अक्षर इतने ताजे थे जैसे अभी अभी किसी नुकीली चीज से खोदे गए थे। रवि ने उसकी फोटो खींची थी। फ्लैश चमका था और एक पल को लगा था जैसे पत्थर पर कोई छाया हिली। ये तो मजेदार है, इंस्टा पर डालूंगा। आगे बढ़े तो एक सफेद साड़ी वाली छाया दिखी जिसकी पीठ उनकी तरफ थी। कभी रुकती थी, कभी चलती थी। उसकी चाल में एक अजीब लय थी। रवि ने उससे कहा, सुनिए। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो लोग उसके जितना करीब जाते वो उनसे उतनी ही दूर हो जाती। हवा ठंडी हुई, टॉर्च मध्यम पड़ी। रवि ने बैग खोला तो देखा कि उसका कैमरा गायब था। उसकी जगह चांदी का कंगन था जिस पर लिखा था, मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ। कंगन ठंडा था, लेकिन जैसे ही रवि ने छुआ वो गर्म होने लगा। ये क्या है? पता नहीं, ये बैग में कहाँ से आया? उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत सामने थी। उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ बाल हवा में लहरा रहे थे, लेकिन हवा नहीं चल रही थी। उसने कंगन रवि के हाथ में थमाया। कंगन अब इतना गर्म था कि रवि की त्वचा जलने लगी थी। अब तू भी अकेला नहीं। रवि का हाथ कांपने लगा। नेहा ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। सिर्फ एक फुसफुसाहट निकली, जैसे कोई उसके गले को दबा रहा हो। विक्की ने दौड़ने की कोशिश की, पर पैर जमीन में धंस गए। जमीन नरम हो गई, जैसे वहां कीचड़ हो। शालिनी ने फोन निकाला, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ कंगन की फोटो थी और वो फोटो धीरे धीरे घूम रही थी। ये क्या हो रहा है? औरत की परछाई लंबी होने लगी और जंगल के पेड़ों पर चढ़ने लगी। परछाई इतनी लंबी हो गई कि चांद को ढकने लगी। टॉर्च बुझ गई थी। चारों तरफ घना अंधेरा था। सिर्फ रोने की आवाज आ रही थी। रवि ने कंगन फेंकना चाहा, लेकिन वो उसके हाथ से चिपक गया। कंगन अब उसके हाथ की हड्डियों में घुसने लगा था। इसे निकालो। कोशिश कर रही हूँ। रवि का हाथ लाल पड़ गया, फिर नीला और फिर काला। उसकी चीख जंगल में गूंजी। नेहा ने उसका हाथ पकड़ा तो उसके हाथ पर भी वही कंगन था। मेरे पास भी है। चारों के हाथ पर कंगन थे। चारों की आवाज एक साथ गूंजी थी, अब तू भी अकेला नहीं। जंगल की हवा रुक गई थी। चांद लाल हो गया था। सड़क पर 4 लोग थे, लेकिन उनकी परछाइयां 8 थी। हम शक्ल परछाइयां मुस्कुरा रही थी, लेकिन मुस्कान में दांत नहीं थे। हम मर गए। अचानक सड़क पर एक पुराना साइन बोर्ड दिखा था, कालगढ़ 5 किलोमीटर।
लेकिन वो तो पीछे छूट चुका था। नेहा ने सड़क की तरफ देखा। अब 2 सड़कें थी, एक साफ थी और एक धुंधली। धुंधली सड़क पर कोहरा था, लेकिन कोहरा हिल रहा था। ये कौन सी सड़क है कि अचानक धुंधली सड़क पर उन्हें वो औरत नजर आई थी। वो लोग कुछ कर पाते उससे पहले ही वो उनके पास आ चुकी थी और अपनी मायावी शक्ति से चारों को खींच रही थी। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर हल्का होने लगा। विक्की ने पेड़ पकड़ा, लेकिन पेड़ गायब हो गया। वो लोग बेबस होकर उसके साथ खींचे हुए जा रहे थे। ये सब क्या हो रहा है? तुम हमें कहाँ ले जा रही हो? घर। धुंधली सड़क पर एक पुराना मकान दिखा। पास जाते ही दरवाजा अपने आप खुला। अंदर 4 कुर्सियां थी, 4 प्लेटें और 4 गिलास थे। हर प्लेट में खाना था, लेकिन सड़ा हुआ। खाने से बदबू आ रही थी। दीवारों पर पुरानी घड़ियां थी, सब रुकी हुई थी। घड़ियों की सुइयां एक ही जगह पर अटकी हुई थी। फर्श पर धूल की परत थी और उन पर पैरों के ताजे निशान थे। हम यहाँ क्यों आए? क्योंकि तुम अकेले थे। मकान की दीवारें हिलने लगी थी। दीवार पर पुरानी फोटो थी, जिसे देखकर वो चारों सहम गए थे, क्योंकि उस फोटो में रवि, नेहा, विक्की और शालिनी थे। फोटो में उनकी आंखें खाली थी। फोटो के नीचे छोटे छोटे नाम लिखे थे, जो पिछले मुसाफिरों के थे। नाम धुंधले थे, लेकिन एक नाम साफ था, रवि। ये हमारी फोटो कब की है? फोटो में तारीख थी, आज की। औरत मुस्कुराई। तुम पहले नहीं हो। मकान के बाहर सड़क गायब हो चुकी थी, सिर्फ जंगल था। चारों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। दरवाजा लकड़ी का था, लेकिन अब पत्थर बन गया था। वहाँ खिड़कियाँ नहीं थी, सिर्फ आईना था। आईने में 8 लोग थे, 4 लोग और 4 उनके हमशक्ल, जो उन चारों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। हम शक्ल की आंखें खाली थी, लेकिन मुस्कान में एक अजीब सी चमक थी। हम 2 हो गए। आईने में दूसरा विक्की मुस्कुराया था। नेहा की आंखें बंद होने लगी। शालिनी की सांसें रुक रही थी। रवि ने आईना तोड़ा तो कांच से खून निकला, लेकिन वो खून उनका नहीं था। खून गर्म था, लेकिन जैसे ही जमीन पर गिरा वो काला हो गया। हमें छोड़ दो। अकेलापन छोड़ता नहीं। औरत के इतना कहते ही मकान की छत गायब हो गई। ऊपर चांद की जगह कंगन था। 4 कंगन चांद बनकर चमक रहे थे। नीचे 4 लाशें थी, जिनके हाथ में कंगन थे। ये लाशें उन्हीं चारों की थी। उनकी आंखें खुली हुई थी और वो लाशें हिल रही थी। लाशें धीरे धीरे उठने लगी। लाशें मुस्कुरा रही थी, लेकिन मुस्कान में दर्द था। लाशें अब खड़ी थी, वो चारों की तरफ देख रही थी। रवि ने अपनी लाश को देखा तो उसकी आंखें खाली थी। नेहा ने अपनी लाश को देखा तो उसकी लाश के हाथ में कंगन चमक रहा था। विक्की ने अपनी लाश को देखा तो उसकी लाश की परछाई नहीं थी। शालिनी ने अपनी लाश को देखा तो उसकी लाश जमीन से थोड़ी ऊपर उठी हुई थी। अब तुम अकेले नहीं। चारों की आत्माएं अब मकान में कैद थी। उनकी लाशें अब बाहर जा रही थी। सुबह कालकट के बस अड्डे पर 4 लाशें मिली। हाथ में चांदी का कंगन था, आंखें खुली थी, मुंह पर मुस्कान थी। पुलिस बोली दिल का दौरा था, लेकिन गार्ड ने सिर हिलाया। वो जानता था कि ये दिल का दौरा नहीं, आज भी वो सड़क है
पत्थर पर लिखावट बदलती रहती है। अब तू भी अकेला नहीं। और रात को अगर कोई अकेला चले तो पीछे से हल्की हंसी सुनाई देती है और वो हंसी 4 लोगों की होती है। वो अब अकेले नहीं हैं, वो इंतजार कर रहे हैं अगले मुसाफिर का और वो इंतजार कभी खत्म नहीं होता।